हर महादेव, जय मैया गौरी पार्वती। एगो राजा थे। जब एगो राजा थे तो बहुत धनवान थे, बहुत ज़्यादा धनवान। धन और दौलत के कुछ कमी नहीं थी, बहुत ज़्यादा धनवान राजा है ये थे, तो धन दौलत के तो कमी कहाँ रहेगा। एक दिन के बात हुआ कि जो उनका एक भी पुत्र नहीं था, एक भी पुत्र नहीं। बेचारी कोई भी डॉक्टर वैद्य बताते थे, रानी कोई भी चली जाती थी डॉक्टर ही, कोई भी जड़ी बूटी देते थे, कुछ भी खा लेते थे। एक दिन साधु महात्मा के रूप में एक महात्मा गए। जो महात्मा गए तो मांगने गए भिक्षा कि कोई है, मेरा भिक्षा मिलेगा, मेरा भिक्षा दे दो। और रानी निकली बाहर। हाँ बाबा आइए ना, बैठिए ना। प्रेम भाव से खाना खिलाई और प्रेम से बैठाई है। जो प्रेम से बैठाई है वो बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ एक भी पुत्र नहीं दिख रहा है, कोई बालक नहीं है घर में। वो बोल रही है कि नहीं बाबा, एक भी संतान नहीं है मेरा घर में। इतना धन दौलत हर चीज़ तो भरल है, बाकी कुछ भी नहीं है बाबा, एक भी पुत्र नहीं है। बाबा एक जड़ी नहीं दिए कि लो आप जड़ी ये वाला खा लेना, आपको 9वें महीना आप गर्भवती रह जाइएगा। एक बेचारी जड़ी लिए, वह जड़ी खा लिए और नहीं देखे कि मेरा पेट में क्या है, मनो बालक है कि सांप है कि बिच्छा है कि क्या है। वो बेचारी के कोई भी कुछ बताते थे रानी के, वो कुछ भी खा लेती थी खखन में कि मेरा बच्चा हो जाए। और उसी बाबा जड़ी दिए और वो जड़ी खा गई। जो जड़ी पी ली तो उसका 9वें महीना गर्भवती रह गई। जब 9वें महीना गर्भवती रह गई, 10वां महीना बीत गया। और 10वां महीना बीत गया, नहीं उसका बच्चा हो रहा है, नहीं उसका दर्द हो रहा है, नहीं पीड़ा हो रहा है, कुछ नहीं। और राजा परेशान हो गया। अब राजा परेशान हो रहे हैं कि अरे 10वां महीना बीत गया, नहीं रानी के दर्द हो रहा है, नहीं पीड़ा हो रहा है, पूरा पेट दिख रहा है, अब क्या करें, कैसे क्या करें। डगरीन बुलाती है तो डगरीन बोलते हैं कि पेट में तो बच्चा है, बाकी पता नहीं कैसे नहीं हो रहा है दर्द पीड़ा। और डॉक्टर ही ले गया। जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि पेट में एक नाग पूरा फान मार ले बैठे हैं। और रानी के बाद था पूरा खनाई पिनाई दूध दही हर चीज़ खाती थी, फल फूल, और नाग भी पूरा मोटा हो गया था पेटे में। अब जो नाग पूरा पेट में मोटा हो गया, अब देखते हैं पूरा फन मार के बैठे हैं। और रानी बेचारी एकदम सोच में पड़ गए। डॉक्टर बोल रहा है कि आपको पेट में नाग है, जो बहुत विशाल नाग है। और रानी तो बेचारी चिंता में पड़ गई कि मेरा तो जीवन अब नहीं बचेगा। जो मेरा पेट में नाग है, राजा के भी वही होगा कि मेरा अब रानी नहीं बचेंगे। और रानी बेचारी शिव भगवान के रोज़ पूजा करती थी, रोज़ नित्यम दिन ऐसा नहीं था कि वो पूजा नहीं करती थी। रानी है तो क्या हुआ, बाकी रोज़ शिव मंदिर जाती थी, एक दिन भी बीच नहीं है। बाकी यही कहते हैं भोलेनाथ के जो जचना है, वो रानी बेचारी के एक बच्चा नहीं था, तब भोलेनाथ अपना रूप धारण करके नाग गला के नाग माला उसका पेट में दे दिए। जो पूरा कुंडली मार के बैठे हैं पेट में। तब डॉक्टर के राजा साहब बोल रहे हैं कि राजा साहब, डॉक्टर साहब आपको जितना रुपया लग जाए, चाहे जितना भी लग जाए, बाकी मेरा रानी के बचा लीजिए, जे चाहे जैसे आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। डॉक्टर बोल रहा है कि ठीक है, जितना आपको कोशिश होगा उतना हम कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे। बाकी मेरा भी तो जीवन का डर है, हो सकता है कि जो हम नाग को निकाले और मेरा नाग डांस लेगा तो हम क्या करेंगे। राजा साहब बोल रहा है, पूरा डॉक्टर के गोड़ हाथ पड़ रहा है कि डॉक्टर साहब आपको हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, मेरा रानी को बचा लीजिए। राजा साहब बोल रहे हैं कि ठीक है, करते हैं उपाय। डॉक्टर है तो पूरा झिल्ली पूरा बदन में बहान लिए, पूरा बहान लिए और रानी के बेहोश कर दिए। जब रानी के बेहोश कर दिए और बाद में वो बच्चा को निकाल दिए, बच्चा के निकाल दिए, पूरा नाग के देखते हैं कि पूरा गड़बड़ी मार के। और कोई भी बोल रहा है कि इसका जंगल में जाओ फेंक लावो, ये नाग है किसी को डांस लेगा, जंगल में बीग लावो। बाकी उसका माँ है रानी तो बोल रही है कि नहीं,
हम नहीं बीगेंगे, कितनो है तो मेरा पुत्र है, ये बालक इसका हम जन्म दिए हैं, इसका हम नहीं बीगेंगे, कोख में रखे हैं। नवही महीनमा हम कोखिया में रखली से 12 बरसवा कैले इंतजार ये सेवा गोरो 12 बरसवा कैले इंतजार ये गोरो गलवा के नगवा गुरु तू जय दिहालू ओकरा के रखी कुशल। रानी बोल रही है कि 12 साल हम तपस्या किए, मेरा एक भी पुत्र नहीं हुआ, नहीं बालक हुआ, और यह भोलेनाथ हमें अपना गला के नाग दिए हैं मेरा पुत्र, ओकरा आप कुशल से रखिए, हम जंगल में नहीं बीगेंगे। वो बेचारी जंगल में नहीं छोड़ने गए, वो अपना पोसने लगे। जो पोसने लगे पोसते 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 जवान हो गया, मनो बड़ा गो हो गया। वो कोई बढ़ता एक जाओ तो नाग दू जाओ बढ़ के वैसी बड़े बड़े हो गया, पूरा भारा थी के गिड़री मार के, और कन्हू नहीं जानने भी नहीं खटिया पर सोते थे नाग, और नहीं तो फिर वो जमीन पर सोते थे, वो एक जाके चूल्हा में बैठते। कुछ दिन के बाद हुआ कि रानी के फिर 2-3 साल बीत गया, फिर रानी के एक सुंदर सा बालक पैदा लिया। नाग के माता के कृपा था नाग बाबा के कि उन्हीं के अकबाल से एक लड़का पैदा ले लिया। जो लड़का पैदा ले लिया तो उसी को नाग खटिया पर खेलते थे बालक, तो उसी पर जाके फन मार के बैठ के खिलाते थे, जने जने बच्चा खेलते थे, जने जने नाग भी चलते थे, उसी को साथ ही वैसी करते करते उसका जवान हो गया, छोटा वाला भी बेटा। और जवान हो गया तो उसका शादी ब्याह भी कर दिए। अब जब शादी ब्याह कर दिए तो बहू के बोलती है 12 बरसवा बहू कैले इंतजारवा हो, 13 बरसवा शिव गुरु भरले गोदा हो। एहू जराए बाहू चूल्हा में बैठाई, नहीं एकरा मरिया अगला गई है। बोले नहीं, 12 बरस के बाद हमरा इंतजार किए हैं, 12 साल के बाद उस भोलेनाथ एक नाग के रूप में मेरा ही पुत्र दिए हैं, इससे मेरा बेटा है, ये बड़ बेटा है, आपको बड़ जेठ है, कभी भी चूल्हा धराइएगा बहू तो इसका पहले देख लीजिएगा। एक सी करते 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 कुछ दिन बहुत दिन बीत गया। जो 2-4 साल बीत गया, बेचारी खेत में से काम करके आई, उसका बहू याद नहीं रहा। हाली समय अंधार हो गया था, चूल्हे में जाके वो नाग बैठी थी और बाद में वो हाली समय तसला चढ़ा के और चूल्हा में आग जला दिए, मिट्टी के तेल उझल दिए और पूरा चूल्हा में जला दिए। जो जला दिए वो नाग तो जल के राख हो गया। ओकर बाद में फिर रानी बोल रही है कि देखिए ना माँ जी, ये तो चूल्हा में नाग बैठे थे, पूरा जल गया, राख हो गए हैं। वही बोल रही है रानी, फिर भी बोलती है शिवा गोरो दिहालाना गलवा के नागावा हो, एकाया पुतवा हमरो दिहालन, तो हो जे झोंकलुए बहुआ चूल्हा में आगिया हो, बेटवा के दिहलो तू जलाई हो, जलाइए के बनैलु बहू तू रसोइया हो, हम नाही खैबै तोरे रसोइया। बोले मेरा भोलेनाथ के अपना पुत्र दिए थे नाग के,
आप उसका क्या किए कि आप उसका जला दिए और जला के आप रसोई बना दिए हैं। हम रसोई कैसे खा लेंगे? वो बेचारी खाना नहीं खाती है और रोज चिंता में पड़े रहते हैं, रोज चिंता में पड़े रहते हैं। फिर भी एक दिन के बात होता है कि एक महात्मा के रूप में आते हैं भोलेनाथ है। बोलते हैं क्या हुआ बच्चा, काहे के लिए सोच में पड़े हैं, बताइए। फिर बेचारी बोलती है कि बाबा हम 12 साल तपस्या किए थे, मेरा एक भी पुत्र नहीं थे, और अब कौन तो एक महात्मा भोलेनाथ आए, महात्मा, और उनके चाहे भोलेनाथ रहे, चाहे महात्मा रहे, चाहे साधु रहे, मेरा लिए भगवान थे, कोई भी है, बाकी वही मेरा एक नाग के रूप में मेरा पुत्र दिए थे, और यही पुत्र मेरा चूल्हा में जल गया। अब हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे हम खाना खाएंगे? हम नहीं खाएंगे, जरा मेरा पुत्र गया है उसी को साथ हम भी चली जाएंगे। वो महात्मा बोल रहे हैं कि नहीं, देखो बेटी, ऐसा नहीं, उसका उतना ही दिन तक उसका आयु था, आपका पुत्र नहीं हो रहा था, हम ही एक आए थे महात्मा के रूप में, हम ही थे, आपको एक जड़ी दिए थे, उसी को जड़ी खाए थे, वो आपको पूरा आप नाग के रूप में आपको पुत्र हुआ था ना, उतना ही दिन के आयु था, इसी के लिए वो चला गया। आपको जो है आगू में इसी के देख के संतुष्टि कीजिए, इसी पर आप ढाढ़स बानिए और खुशी खुशी जीवन बिताइए अपना पोता पोती के साथ है, अब बच्चे के साथ है। आप उसका चिंता छोड़ दीजिए। वो मेरा गले के नाग था, हम अपना ले लिए, हम अपना गले में पहन लिए हैं। हर हर महादेव, जय मैया गौरी पार्वती। गुरु भाई गुरु बहनों, जो कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब की जरूर कीजिएगा कि अगला कन्फेशन मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।